कॉम्प्रोमाइज, सब कॉम्प्रोमाइज है। और ये तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई है। जैसे एमकेएम पाकिस्तान है, वैसे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, पीटीआई पाकिस्तान है। जो एक्चुअल पीटीआई थी वो तो हस्ती में है ही नहीं। अगर आप मुझे गौर साहब की बात करें, आप मुझे अली मोहम्मद खान की बात करें, बैरिस्टर साहब की बात करें, आप मुझसे यूसुफ रई की बात करें, आप मुझसे मरवत की बात करें, आप मुझसे बहुत, ये सारे अच्छे चेहरे, शिबली फराज की बात करें, अच्छे चेहरे, ये नहीं चाहते इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जो नेगोशिएटर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो तो वजीर आला की कुर्सी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी बने हुए हैं, मैंने एमपीएस भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, सारे मजे भी लूट रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। और फिर हम दहशतगर्दी के अगेंस्ट ऑपरेशन भी कर रहे हैं केपीके के अंदर टारगेटेड, जो हमारी वक्त की जरूरत है और बड़ी कामयाबी भी हमें मिल रही है। लेकिन उसी वक्त दहशतगर्द अमीन घटनापुर वहां बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पर्चे कटे हुए हैं, उन्होंने रियासती दहशतगर्दी की, उन्होंने सियासी दहशतगर्दी की, उन्होंने जमहूरी दहशतगर्दी की, उन्होंने वसाइल पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। पर उनको क्योंकि हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है और आप सबको जमहूरियत बहुत पसंद है, तो वो सीएम है, उनको हाथ नहीं लगा सकते। दूसरा जो करप्शन किया वो पुराने पीएम ने की है, तो उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से माफ कर दें। नए पीएम जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं हेल्थ की वजह से। फिर ड्रामा तो जमहूरी चलता रहता है, तो इसको सब एंजॉय करें आप। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अच्छा, आप एक बात बार बार कहते हैं जो हम सुनते रहते हैं कि आप जब 15 को जा रहे थे, 15 जनवरी को पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो आप कह के गए थे जनाब ये ट्रम्प कार्ड जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वाकई हमें लग रहा है अब तक कि न्यूट्रलाइज हुआ है। लेकिन आपने ये राज बताया नहीं है कि कैसे ये न्यूट्रलाइज हुआ। अचानक ट्वीट्स आ रहे थे, दबाव आ रहे थे, इधर उधर से सुन रहे थे, सोशल मीडिया पे सब कुछ। तो क्या हुआ सर, ये स्टोरी आज बता ही दें कि व्हाट हैपेंड, मतलब पूरी कौम जानना चाहती है सर। देखिए रऊफ साहब, मेरी बात सुने सर, मेरी गुजारिश ये है सर कि देखिए, ना नवाज शरीफ साहब वाली ना इमरान खान साहब वाली गलती कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि मुझे काम आता नहीं है, मैं करने भी नहीं दूंगा। वो फिगर हेड है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल हेड भी हैं, और इस टीम का जो मेन खिलाड़ी है पाकिस्तान के लिए, जो गोल कर रहा है और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहा है, वो आर्मी चीफ है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, डॉलर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इंटरेस्ट नीचे आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बिलियन में ऊपर चला गया है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं, बैकडोर फॉरेन पॉलिसी काम कर रही है, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में जो ट्रम्प कार्ड है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी सारा हवाएं लेके आ रहा है। तो गिव हिम द क्रेडिट और अप्रिशिएट करेंगे उनके ऊपर। पीएम साहब जो हैं वो मेडल ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, पाकिस्तान का भला हो रहा है, सिंपल एज दैट। अच्छा, आपने अंदर की बात अभी भी नहीं बताई, कुल मेरा ख्याल है आपने सेव की हुई है। बहरहाल वो किसी दिन मेरा ख्याल शायद बताएं आप। आपने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की सर, लास्ट वीक आप एक बात कह रहे थे और आज एग्जैक्टली वही दिन है। आपने कहा था कि 22 तारीख को इस हुकूमत का बहुत बड़ा कोई स्कैंडल आ रहा है और इसमें अर्थ शेकिंग किस्म की चीज़ें होने वाली हैं। आज सर 22 हो गई है, तो वो स्कैंडल आया नहीं है जो हुकूमत का आना था। आपकी पिशीन को कोई गलत साबित होती नहीं है। अभी भी 2 घंटे पड़े हुए हैं सर उसमें, उसके खत्म होने में। सर आपने आज का न्यूज फॉलो नहीं की सर? कायमा कमेटी के इजलास के अंदर वो भांडा फूट गया, करप्शन का बाजार था, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था, एफबीआर की करप्शन की दास्तान है। 384 बिलियन एफबीआर ने अपना हदफ मौसूल नहीं किया, उसके ऊपर उनको हम नलायकी के ऊपर, ना काम करने के ऊपर, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर 6-7 बिलियन की गाड़ी दिला दें, उसमें करोड़ों रुपए की फरेब और चोरी दिखा दें और उसको रोकने के लिए कोई जवाब ना हो, कागजात देने में नाकाम रही है और वो कागजात वेरीफाई से निकल के सबके सामने आ गए हैं और गवर्नमेंट के मेंबरान और सारी ऑपोजिशन और पूरी गवर्नमेंट के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ और इसको रोकना चाहिए और लेटर इश्यू हो जाए कायमा कमेटी से कि इसको फौरन पुल आउट किया जाए। वो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था कि रऊफ साहब 10 बजे शो करेंगे, बदम वाले का नाम होगा, रबी उनके साथ होगी, तो वो तो अंडरस्टूड था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जल्दी भी इतनी थी कि 10 तारीख को एक लेटर आ रहा है, उसी 10 तारीख को परचेज ऑर्डर जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दबाया जा रहा है कि पेमेंट कर दो। इतनी जल्दी तेजी, और ना तो एफबीआर उसका कोई मुतमईन करने का जवाब दे सकी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रैप आए हुए थे वो बता सके, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक काम करें, आप ऑर्डर जारी करें। तो मैंने तो कहा प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे लेटर, जाना पड़ा तो जाएंगे, पाकिस्तान में डाका नहीं डालने देंगे, किसी का बाप का मुल्क नहीं है। यही काम हमारी गवर्नमेंट ने एसआरओ का किया था, तो नौशा भी खड़ा हुआ था, 190 बिलियन का भी खड़ा हुआ था। तो हम तो लड़ेंगे सर पाकिस्तान के लिए। अगर अक्लमंद पॉलिटिशियन होता, इंटेलिजेंट होता, तो ये काम होने देता और फिर गवर्नमेंट को रगड़ता। लेकिन क्योंकि चीफ ने और SIFC के प्लेटफॉर्म से हमने पाकिस्तान को पहले रखना है, पॉलिटिक्स को बाद में रखना है, तो मुल्क के खजाने को बचाना था, हमने तो अपना काम कर दिया है। अगर नहीं हुआ फिर हम नैप जाएंगे। आपका इशारा है इस स्कैंडल की तरफ था जो पहले भी रिपोर्ट हुआ था, एक तरह के 1000 गाड़ियां ले रहे थे यहाँ पे FBR वाले। आज मेरा ख्याल सेनेट की फाइनेंस कमेटी में आप भी मौजूद थे, जो हमने अभी आपसे बात करनी थी, अब आपने खुद ही
उस पे बात कह दी है। तो इसकी क्या रीजनिंग दी सर उन्होंने FBR वालों ने कि हम क्यों खरीद रहे थे 1000 गाड़ियां? और इतने सर उन्होंने ये कहा कि हम ये गाड़ियां इसलिए खरीद रहे हैं कि हमें रिकवरी में आसानी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप 384 अरब की जगह करप्शन समेत ये गाड़ियां खरीद रहे हैं महंगे दामों, और एक टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है कि इस रंग की, इस आदमी की, इस शख्सियत को ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, और वो एंड में वो आदमी आ जाता है। तो मैं आपको चोरी समेत 6 बिलियन के बजाय और कौमी खजाने को जो नुकसान होना है करोड़ों अरब रुपए का, उसके अलावा 20 अरब की गाड़ियों के लिए प्रपोज कर देगी कमेटी, अगर आप मुझे लिख के दे दें कि हदफ का सिर्फ 25% आप वसूल करके देंगे। तो जवाब आया, हम कोशिश कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। 25%। तो यानी कि नाकामी, इनकॉम्पिटेंस, नो रिकवरी में चोरी भी होने दें, अवार्ड भी दें, रिवॉर्ड भी दें। तो सर ये पाकिस्तान बदल चुका है, ना हमने उस वक्त होने दिया था, ना आज होने देंगे। आपका क्या ख्याल, इसके पीछे कौन था सर? ये जो सारी इतनी बड़ी जो आप कह रहे हैं वारदात हो रही थी, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट था, एक मखसूस पार्टी को किया जाए, कुछ लोग तो होंगे ना इसके पीछे। तो आपकी रीडिंग इंफॉर्मेशन है ना रऊफ साहब, जो मेरे पास कागजात है ना सर, वो उन्हीं की फाइल की हैं। ये करोड़ों रुपए का जो हिसाब किताब पता है वो उन्हीं की फाइलों से निकाल कर किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। और अगर मैं एक जगह का हेड हूं और मेरे नीचे ये काम हो गया और मैं नेक, फरिश्ता, ईमानदार, आसमान से उतरा हुआ आदमी हूं, तब भी वो जिम्मेदारी मेरे पे आती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने ये तो नहीं कहा होगा चोरी किया रहे, लेकिन कैबिनेट से इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो गई। चले मैं मानता हूं कि जो इनिशिएट करता है उसको कहानी करनी आती है, हमारे द्वार में भी प्रेजेंटेशन ऐसी ही होती थी, लेकिन इतनी टेलर मेड हो गई, चले मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाएं। इतनी जल्दी की गई। फिर हमने वार्निंग दी, मैंने वजीरों को फोन किया, कमेटी के चेयरमैन ने वजीरों को फोन किया, कहा इसको रोक ले, हम पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहते आज से पहले, 22 से पहले। उन्होंने कहा हमारे बस में कुछ नहीं है। तो फिर हमने कहा जो हमारे बस में हम वो तो करेंगे, तो हमने कर दिया। तो अब रोक दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टॉप हो गया है? सर मुझे नहीं पता, कुछ इतलात हैं कि ऐसी हैं, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं और हम अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और आई एम श्योर अब उनके सामने भी आएगा तो वो भी इतनी ब्लेटेंट बेईमानी, चोरी, इनकॉम्पिटेंस तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हेड शुड रोल, इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और इसको बिल्कुल प्लान करके किया गया, बड़ी बारीकी से काम किया गया है। और जो चीजें प्रोड्यूस नहीं की वो हमने प्रोड्यूस कर दी, वो भी उन्हीं के डॉक्यूमेंट से। और उसमें उन्होंने हमें जवाब में कहा टेक्निकल कमेटी के पास किया, तो मैंने कहा टेक्निकल कमेटी को कहा सर बिस्किट का फर्क नहीं पता, गधे और घोड़े का फर्क नहीं पता, तो फिर टेक्निकल कमेटी क्या करेगी? अच्छा सर जी, थोड़ा सा इस पे आते, बड़ी तफसील से आपने रोशनी डाली सर इस पे। हमने मलिक रियाज साहब और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़ी बैटल, महाभारत लड़ी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? आज तो कल नायब ने उन पे प्रेस रिलीज जारी की, तो आज वहाँ पे मलिक रियाज साहब ने थ्रेट किया बाकायदा, उन्होंने तो सीधा उन्होंने फायर किया। उन्होंने कहा आप कि ना मैं ब्लैक मेलिंग में आऊँगा और मेरे पास तो बड़े राज हैं, सीक्रेट हैं, अगर मैंने बताना शुरू किया तो आप लोग जो हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर हाउ डू यू सी दैट? वो कहते मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। मेरा इसमें बड़ा मौका बड़ा क्लियर है सर। जब ये काम मलिक रियाज साहब यहाँ थे तो उस वक्त की अदालती निजाम, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त के तमाम जितनी उंगलियों में आप पॉलिटिशियन, लीडर्स, पार्टियों के हेड गिनते हैं, वो सब उनके साथ शीर और शक्कर थे, दो जिस्म एक जान थे। ठीक है, और ये क्या मुल्क के अंदर तरीका है कि ये मुल्क से आदमी वक्त से पहले टाइम पे निकल भी जाता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं इसीलिए अदालती निजाम को बार बार कहता हूँ कि दुरुस्त होने की जरूरत है कि पहले भुट्टो साहब को फांसी दी, फिर कहा 45 साल बाद भुट्टो साहब की फांसी गलत हो गई, टिकर आ गए, ब्रेकिंग न्यूज चल गई, तो मुझे तो सर भुट्टो साहब जिंदा चाहिए, वापस ले जाके दे। अच्छा, उसका कोई जवाब नहीं है। फिर आपने इमरान खान को सादिक अमीन कोर्टों ने कहा, फिर उन्हीं कोर्टों ने उनको क्रिमिनल साबित कर दिया। फिर नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर कोर्टों ने नाअहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और फिर उन्हीं कोर्टों ने उनको अहल कर दिया। तो ये जो गेम है ये जुडिशियल सिस्टम की, जब तक ये सीधी नहीं होगी तब तक नहीं होगी। और इसी मलिक रियाज साहब के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे निगोशिएट कर लिया और उनको 460 बिलियन पे बाइंड कर दिया।